हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 15वां चल रहा है, जिसका शीर्षक है आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। तो आपने सुना है पिछले कई दिनों से कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका तो पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर श्रील प्रभुपाद को पूर्ण रूपेण विश्वास था और वहाँ उन्होंने ये अनुभव किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो कृष्ण भावना को धीरे धीरे स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद सहायता की आवश्यकता चाहते थे। प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को लिखा, अपने गुरु भाइयों से लिखा। तो प्रभुपाद चाहते थे कि वहाँ से कुछ सहायता मुझे प्राप्त हो जाए धन आदि के माध्यम से, ताकि कोई एक स्थान मेरे पास हो जिसके द्वारा मैं कृष्ण भावना का प्रचार कर सकूं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब सुमति मोरारजी को पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं इस वृद्धावस्था में कोई अमेरिका की सैर करने नहीं आया हूँ, अमेरिका घूमने नहीं आया हूँ, ना मेरा कोई व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ है यहाँ आने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं कृष्ण भावना के विज्ञान को जानता हूँ और ये कृष्ण भावना का जो विज्ञान है समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए सर्वोपरि है, जिसको मैं देने के लिए आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब इस संसार के जीव सर्वोच्च कृष्ण भावना के इस विज्ञान को स्वीकार करेंगे तो वो सुखी बन सकते हैं। इसलिए इस कृष्ण के सर्वोच्च कार्य करने के लिए आप सब मेरी सहायता करें। तो प्रभुपाद का वो एकाकी संघर्ष, पिछला अध्याय जो था उसका नाम ही था एकाकी संघर्ष। हाँ, आप प्रभुपाद के जीवन में देखिए, शुरुआत से चाहे भारत में भी रह रहे थे, अपने घर से लेकर अमेरिका पहुंचने तक अकेले संघर्ष कर रहे हैं कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए और उसकी स्थापना करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से याचना करते हैं, सबसे सहायता मांगते हैं। तो पिछले रविवार को ये भी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, डॉक्टर मिश्र के वहाँ थे, हाँ, और उन्होंने कहा था कि आप ये धोती कुर्ता क्या पहन रहे हो, यहाँ की जो सर्दी गर्मी आदि है, सर्दी इतनी कठोर है, आपको तो सूट, हाँ, पैंट कोट आदि धारण करना चाहिए और ये शाकाहारी नहीं खाना चाहिए, आपको तो मांस आदि ये सब स्वीकार करना चाहिए। हाँ, बल्कि जो एक स्वामी थे निखिलानंद या निखिलानंद ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद को कहा था कि यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है आपके लिए, आपको तो ये सब अपना भारतीय पहनावा रहन सहन ये सब बदल देना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यहाँ कोई चीज़ मांगने नहीं आया हूँ, मैं या भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं कुछ सर्वोच्च चीज़ यहाँ देने के लिए आया हूँ। आप अलग अलग स्वामी हो सकते हैं, हाँ, कुछ अपने स्वार्थों के कारण आप मानो भिक्षावृत्ति को स्वीकार करके यहाँ मांगने ही आए हो, आप फॉलोवर्स इकट्ठा करने के चक्कर में हो, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हो, लेकिन मैं यहाँ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे मानो प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो वैष्णव वेशभूषा आदि है, वैष्णवता के जो सर्वोच्च मानक चिन्ह आदि हैं, उनका कभी उन्होंने त्याग नहीं किया है। हाँ, अभी हम भारत में रह के भी कहा जाते तो जनरल जो भक्त हैं उनको शर्म आती है तिलक लगाने में भी और धोती कुर्ता वस्त्र आदि धारण करने में भी। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसी स्थिति में सब प्रकार की कष्टमय स्थिति को सहा, लेकिन फिर भी हाँ, जो ये कृष्ण भावना के जो मानक चिन्ह आदि हैं उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। और वो शुरुआत से ही जानते थे, हाँ, कि मेरे पास सर्वोच्च चीज़ है, और वो क्या है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक वृंदावन का धन है, जो मेरे चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं और उसकी जिम्मेदारी मेरे पास दी है उसका वितरण करने की। तो इस प्रकार से बहुत दृढ़ निष्ठा श्रील प्रभुपाद के
इस चरित्र से झलकती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। अपने एका के विचरणों में श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानीय लोगों से जान पहचान कर ली। इनमें एक तुर्की के यहूदी श्रीमान रूबेन थे, जो न्यूयॉर्क नगर में उपमार्ग के कंडक्टर के रूप में कार्य करते थे। प्रभुपाद से रूबेन की भेंट एक पार्क के बेंच पर हुई। मिलनसार और विश्व यात्री होने के कारण वे भारतीय साधु के पास बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद लोगों से व्यवहार करना, उनसे इजीली अपनापन बनाना, उसमें बहुत दक्ष थे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति से प्रभुपाद मिलते हैं और वो जो व्यक्ति हैं, प्रभुपाद के साथ जो घटना घटी थी उन दोनों में, उसका वर्णन यहाँ करते हैं श्रीमान रूबेन। तो रूबेन क्या बोले हैं वो यहाँ दिया है। रूबेन कहते हैं, ऐसा लगता था कि वे जानते थे कि उनके पास कई मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। वे इधर उधर देखते और कहते हैं, बल्कि ये कई बार रूबेन मिले हैं प्रभुपाद जी से, और ये वो दिन था जब एक दिन वो एक बगीचे में मिले थे। और ये बात हमने कई प्रवचनों में इस घटना को सुना है कि श्रील प्रभुपाद को कितना, मतलब जो आचार्य होता है उनके कई लक्षण होते हैं। उनमें से एक होता है विजनरी, आगे देख पाता है। तो श्रील प्रभुपाद आगे देख पाते थे। तो रूबेन कहते हैं कि उनको इतना भरोसा था, भरोसा ये भावना थी कि उनके पास ऑलरेडी इतने मंदिर हैं और वो सारे भक्तों से भरे हुए हैं। तो एक दिन वो कहते हैं कि हम बगीचे में मिले और प्रभुपाद जी इधर उधर देख रहे थे, और देखते हुए प्रभुपाद ने कहा, कहते हैं प्रभुपाद उनको, मैं कोई निर्धन नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ। मंदिर और पुस्तकें तो है ही, केवल समय हमें उनसे दूर रखे हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं कोई निर्धन नहीं हूँ, धनवान हूँ। मेरे पास मंदिर हैं, भक्त हैं, ग्रंथ हैं, विग्रह हैं, सब कुछ है। तो बल्कि क्या है, केवल समय हमसे दूर रख रहा है उनसे। तो इस प्रकार से जो आचार्य हैं वो विजनरी हैं, आगे की देखते हैं। और ये वास्तव में इतना प्रभुपाद को भरोसा था। और यहाँ वो कहते हैं कि वे हमेशा हम का प्रयोग करते और अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में बातें करते, जिन्होंने उन्हें भेजा था। तो श्रील प्रभुपाद, कोई उनमें अहंकार का लवलेश भी नहीं था। बल्कि एक बार हमेशा प्रभुपाद जी जब चला करते थे तो अपनी स्टिक हाथ में लेकर ऐसी छाती सीना ताने हुए चलते थे। मूर्ति में इतनी महानता, कई भक्तगण प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं, शुरुआत के दिनों में तो हमने प्रभुपाद को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में इतना कुछ सुना था। लेकिन हमें लगा कि ये व्यक्ति जितना महान है, ये बहुत लंबा चौड़ा होगा, हट्टा कट्टा होगा। लेकिन पर्सनली देखा तो एक छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन इतने बड़े बड़े भक्तों को कंट्रोल किए हैं और विनम्रता के मूर्तिमान विग्रह हैं। तो जब एक बार किसी ने पूछा, हाँ, कि स्वामी जी आप बहुत अहंकारी हो, आप ऐसा चलते हो, पूरा छाती ऐसे आगे करके, प्रभुपाद की गर्दन ऐसी रहती थी ना, आपने वीडियोस देखे होंगे, ऐसे चलते थे, किसी आप बहुत अहंकारी हो। प्रभुपाद ने कहा, मुझे अहंकार है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, दास हूँ, ये भावना थी। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ वो कहते हैं, जब भी मुझसे बात करते थे तो वो मैं का प्रयोग नहीं करते थे, क्या कहते थे, हम कहा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं, उस समय वे लोगों से परिचित नहीं हुए थे, किंतु वे कहते, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, वे मुझे हमेशा एकाकी लगते हैं। जब भी वो कहते मैं प्रभुपाद को देखता था, वो अकेले ही थे, और वास्तव में उन दिनों कौन था उनके साथ। वो खुद ही लंबा चल चल के जाते थे, थोड़े से आलू कुछ खरीद के खुद के लिए कुछ बना लेते थे, उसी का ही भोजन करते थे, और बाकी जो खाली समय है अपने ग्रंथों का लेखन करने में और प्रचार कार्य में लगे रहते थे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कहा उनको कि मैं कभी अकेले नहीं हूँ। तो उसका मतलब है, प्रभुपाद कहते थे कि मैं हमेशा, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो मेरे हमेशा सन्निकट होते हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे साथ ही होते हैं, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ। वृंदावन में ऐसी घटना हुई थी, जब प्रभुपाद ने अपने शिष्य गौर गोविंद महाराज को संन्यास दिया था यहाँ वृंदावन में। तो संन्यास देकर कहा, गौर गोविंद आपको उड़ीसा जाना है,
उड़ीसा भुवनेश्वर आदि जाकर प्रचार करो, तुम उड़ीसा से हो, वहाँ जाओ। गौर गोविंद महाराज कहते प्रभुपाद मैं अकेला हूँ। प्रभुपाद कहते वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। हाँ, तो गौर गोविंद महाराज कहते आप वैष्णव हैं, मैं वैष्णव नहीं हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से उनका वार्तालाप होता है। तो कहने का तात्पर्य है प्रभुपाद के जीवन से एकाकी उन्होंने जीवन जिया है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैं कभी अकेला नहीं हूँ। हाँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु सदैव मेरे सन्निकट होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करता है और उन आज्ञाओं की पूर्ति करने के लिए निरंतर उस पर मनन करता है, तो आध्यात्मिक गुरु सदैव उसके निकट होते हैं। और वास्तव में वैष्णव के निकट तो सदैव कृष्ण हैं। लेकिन एक भक्त ये सोचता है, हमारे जैसे भक्तों को यही सोचना चाहिए, एकाकी आमार नाहि पायबल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। हमारी भावना तो ये होनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मुझे गुरु वैष्णव भक्तों की आवश्यकता है। सदैव ये भाव रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, हाँ मैं बहुत पहुँचा हुआ महात्मा हूँ, अभी मुझे भक्तों की आवश्यकता नहीं है। हाँ नहीं, सदैव ये भाव होना चाहिए मुझे हर भक्त मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और तब हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद सदैव, क्योंकि प्रभुपाद का जीवन मतलब आपने आप को बेच चुके थे भक्ति सिद्धांत महाराज की आज्ञा की पूर्ति के लिए। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा है। सदैव श्रील प्रभुपाद ने किसी चीज को बारे में सोचा है तो वो केवल अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा की मैं पूर्ति कैसे करूं, बस यही जीवन है। और वास्तव में यही है शिष्य का जीवन। जब दीक्षा लेते हैं तो हम अपने आप को बेच देते हैं। एक बेचा हुआ प्राणी, उसका अपना क्या अधिकार होता है, उसी को ही शरणागति कही गई है। तो जब आपने गुरु से दीक्षा लिया है तो आपका है ही नहीं है, शरीर मन वाणी आदि कोई चीज आपकी नहीं है। अभी ये किसका है? आध्यात्मिक गुरु का है, कृष्ण का है। इसलिए तो अमेरिका में पहला कदम डाला प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद ने कहा हे कृष्ण, हाँ मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। यही शिष्य का भाव होना चाहिए, जो श्रील प्रभुपाद ने वहाँ जाकर प्रस्तुत किया कि आप मुझे जैसा चाहे वैसा न चाहिए। तो ये प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र है ना, वो श्रीमद् भागवतम के समान है। और उनके जीवन चरित्र में इतने अद्भुत शिक्षाएं हैं, प्रेरणा देने वाला है, और समर्पण शरणागति सब चीज़ों के जो मानो खान है, सब प्रकार की शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद के जीवन से हमें प्राप्त होती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं कभी अकेला नहीं हूँ। वो आगे कहता है रूबेन, वे मुझे हमेशा एकाकी लगते, इसलिए मैं उन्हें एलीजाह की तरह पवित्र व्यक्ति मानता था जो हमेशा अकेले बाहर जाया करते थे। मेरा विश्वास है कि उनका कोई अनुयायी नहीं था। तो ये शुरुआत का दिन था। हाँ, तो उस समय प्रभुपाद का कोई फॉलोवर अनुयायी कोई व्यक्ति नहीं था, वो अकेले ही विचरण करते थे। आगे वर्णन लिखते हैं, जब वर्षा न होती या मौसम बहुत ठंडा न होता तब प्रभुपाद बस से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते और वहां 42वीं स्ट्रीट में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में चले जाते। वहां उनके श्रीमद् भागवत के खंड उपलब्ध थे। तो वहां जो एक लाइब्रेरी थी उसमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ थे, जो 2 खंड भागवतम के उन्होंने प्रकाशित किए थे। उनमें से कुछ वही थे जिन्हें संयुक्त राज्य के दूतावास को दिल्ली में उन्होंने बेचा था। प्रभुपाद आने से पहले उनके भागवतम क्या हो गया था, ऑलरेडी पहुंच चुका था, वो लाइब्रेरी में था वहाँ जहाँ प्रभुपाद भ्रमण करते थे। उनमें से कुछ वही थे जिन्होंने संयुक्त राज्य के दूतावास को दिल्ली में उन्होंने बेचा था। वे ये देखकर प्रसन्न होते कि वे खंड कार्ड सूचीपत्र में अंकित हैं और लोग नियमित रूप से उन्हें निकलवाते थे और पढ़ते थे। कभी कभी वे संयुक्त राष्ट्र के चौक से निकलते हुए 64वीं सड़क पर न्यू इंडिया हाउस तक जाते, जहां उनकी भेंट वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी श्रीमान मल्होत्रा से हुई थी। इसी श्रीमान मल्होत्रा के माध्यम से उनका संपर्क टैगोर सोसाइटी से हुआ था और गत नवंबर से उसकी एक बैठक में व्याख्यान देने का आमंत्रण प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद वहाँ हमेशा अवसर ढूंढते थे, किसी ना किसी प्रकार से
कृष्ण भावना का बीज बोया जाए। हाँ, कथा के माध्यम से। बस द्वारा 5वें एवेन्यू को जाते हुए वे बाहर झांककर भवनों को देखते और कल्पना करते कि कभी ये भवन कृष्ण चेतना के लिए उपयोग में आएंगे। हाँ, अभी दो चीज़ें हैं। मानो सत्स्वरूप महाराज प्रभुपाद के साथ बैठे हैं और लिख रहे कि अभी खिड़की से भी देख रहे हैं, अभी ये भी सोच रहे हैं। तो मतलब ये लीलामृत जो लिखा गया है ये कृष्ण का हाथ है, और इतना सिस्टमैटिक और इतना डिटेल वर्णन संभव नहीं है कृष्ण कृपा के बिना। हाँ, और यहाँ जैसे ही प्रभुपाद वहाँ बड़े बड़े इमारतें देखते हैं तो तुरंत वो सोचते हैं कि ये कृष्ण चेतना के उपयोग में लाई जाए। हाँ, तो हर चीज़ प्रभुपाद देखते थे। यही तो प्रभुपाद की एक विशेषता रही है। हाँ, जो बड़े बड़े ऐसे महात्मा गुरु हुए हैं वो हर चीज़ को त्याग करने में लगे हुए हैं। प्रभुपाद कहते ऐसे महात्मागण हैं जो धन को हाथ नहीं लगाते हैं। प्रभुपाद कहते सारा जो धन है वो मेरे पास लाओ, यहाँ रखो, मैं ऐसे आलिंगन करूँगा उसको, और उसको किसकी सेवा में लगाऊंगा? कृष्ण की सेवा में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जा सकती, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद ने जो 4 सिद्धांत दिए थे, पवित्रता ही शक्ति है, बुक्स ही हमारे आधार हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही हमारी शक्ति है, तो उसी प्रकार से उपयोगिता ही हमारा सिद्धांत है। मतलब हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती हैं। तो प्रभुपाद जब बड़ी बड़ी वो अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स देखते थे, तुरंत उनका ये भाव जागृत हो जाता था कि इसको कृष्ण की सेवा में, कृष्ण चेतना के लिए उपयोग में लाना चाहिए। कुछ भवनों में उनकी विशेष रुचि थी। एक भवन 23वीं सड़क पर और दूसरा गुंबद वाला भवन 14वीं सड़क पर उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट करते। वे सोचते हैं कि भौतिकतावादियों ने इस तरह इतने विशाल भवन निर्मित कर लिए हैं, फिर भी आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी है। महान तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद लोग रिक्त और निरर्थक अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने विशाल भवन बना लिए हैं पर उनके बच्चे LSD की ओर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते इतना आधुनिक विज्ञान अग्रसर हुआ है, लेकिन अंततः सब निरर्थक है और हर कोई अपने आप को खाली महसूस, इतना हृदय में मानो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। अभी इतने संसाधन आए हैं, इतनी भौतिक टेक्नोलॉजी आदि सब ने इतनी आगे पहुँचे हैं, तो लेकिन फिर भी लोग अशांत हैं, स्वयं को रिक्त या खाली अनुभव करते हैं। तो इसलिए क्योंकि लोगों के जीवन में कृष्ण नहीं है। आप देखो उन समय हर एक व्यक्ति, बड़े बड़े जो धनी लोग हैं, इतने उनके घरों में इतने कमरे हैं, हर कमरे में टेलीविज़न है, सब सुविधा हर घर के मेंबर के पास है, लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या है? खालीपन है, खाली है। मानो वो प्रयास कर रहे हैं हृदय का गड्ढा भरने के लिए, इतने सारी चीज़ें अपने हृदय में डाल रहे हैं, भौतिक जो सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो रिक्त गड्ढा है वो भर नहीं रहा है। वो कैसे भरेगा? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की कमी है। इसलिए भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो प्रभुपाद इस चीज़ को जानते थे और प्रभुपाद के हृदय में इन जीवों के लिए दया की भावना थी। आगे लिखते दिसंबर 2 न्यूयॉर्क टाइम्स के शीर्षक, न्यूयॉर्क नगर के अस्पतालों के विवरण के अनुसार उपचार के लिए दाखिल LSD के रोगियों की संख्या में विशेष वृद्धि, वियतनाम युद्ध में अमेरिका के भाग लेने के विरुद्ध प्रतिवाद में वृद्धि। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के शीर्षक थे जिसमें ये दो चीज़ों पर फोकस किया था कि LSD बढ़ रहा है और युद्ध का, जो वियतनाम का युद्ध हो रहा था उसके विरुद्ध में प्रतिवाद कर रहे हैं लोग। मौसम ठंडा होने लगा किंतु दिसंबर में बर्फ नहीं गिरी। कोलंबस एवेन्यू में दुकानों में क्रिसमस वृक्ष बिकने लगे। यूरोपीय जलपान ग्रह छुट्टियों के विशेष प्रकाश से जगमगाने लगे। 72वीं सड़क पर रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से ऊंचे ऊंचे लाल खंभे खड़े किए गए जिनके सिरों पर हरे रंग का सलमा सितारों से चमकते क्रिसमस वृक्ष लहरा रहे थे। सड़क की दोनों ओर खड़े खंभों के सिरों को मंडित करने वाले इन भड़कीले क्रिसमस वृक्षों से चमकती मालाएं
पल्लवित होकर सड़क के आर पार फैली हुई थी और रंग बिरंगे प्रकाश से घिरे लाल पन्नी के तारों से जुड़ी हुई थी। यद्यपि प्रभुपाद ने क्रिसमस की कोई खरीदारी नहीं की, फिर भी वे अपना श्रीमद् भागवत बेचने के प्रयास में ओरिएंटलिया, सैम विजस, डबल डे, पैरागन और कितनी ही अन्य पुस्तक भंडारों में गए। हाँ, तो प्रभुपाद लगे हुए हैं। हाँ, जैसे ये दिसंबर का मैराथन मानो ये शुरुआत का पहला अवसर है। हम अभी दिसंबर मैराथन मनाते हैं, तो प्रभुपाद उन दिनों ना कोई इस्कॉन का प्राकट्य था ना कोई चीज़ थी, और प्रभुपाद के पास केवल श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 खंड थे, 2 पुस्तकें थी। और वहाँ क्रिसमस के समय लोग खरीदारी करने में लगे हैं, भीड़ सब जगह रोड में होती है, तो प्रभुपाद अवसर अपना खोते नहीं थे, निकल पड़ते थे। वो 2 किताबें लेकर सब जगह जाकर प्रयास करते थे उनका वितरण करने के लिए। पैरागन बुक गैलरी के स्वामी की पत्नी निमति फेरबर ने प्रभुपाद को एक प्रीतिकर और बहुत ही विनम्र लघुकाय सज्जन माना। पहली बार जब प्रभुपाद उनके यहाँ गए तो उन्होंने उनकी पुस्तकों में रुचि नहीं दिखाई, किंतु प्रभुपाद ने फिर प्रयत्न किया तो श्रीमती फेरबर ने कई प्रतियां खरीद ली। प्रभुपाद लगभग प्रति सप्ताह उनकी दुकान पर जाते थे और चूंकि उनकी पुस्तकें बराबर बिक रही थी, इसलिए उनकी कीमत उन्हें मिल जाती थी। कभी कभी जब उन्हें बेचने के लिए स्वयं पुस्तकों की जरूरत होती, तब वे श्रीमती फेरबर के यहाँ जाते और कुछ प्रतियां उठा लाते, और कभी कभी वे फ़ोन करके पूछते कि पुस्तकें कैसे बिक रही हैं। तो पुस्तकें प्रभुपाद का जीवन थी, इसलिए प्रभुपाद ग्रंथों के वितरण पे बहुत जोर देते थे। अपने अंत समय तक प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया है। प्रभुपाद ने ये कहा कि 10,000 साल तक ये जो आंदोलन है जीवित रहेगा। बीच में तो प्रभुपाद ये भी कहा करते थे, मानो ये आंदोलन भक्त आदि सब भी चले गए और एक ग्रंथ भी कहाँ बचा हो तो वो एक छोटा सा ग्रंथ काफ़ी है फिर से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को शुरू करने के लिए। इतना शक्तिशाली है ये जो ग्रंथ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जोर देते थे पुस्तकों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने स्वयं वो कहते थे कृष्ण ने ये पुस्तकें, ये जो ग्रंथ है डिक्टेट किए हैं। कोई ऑथर जो ग्रंथ लिखता है वो अपनी किताबें नहीं पढ़ता है। प्रभुपाद अपने भक्तों को बिठा देते थे और कहते थे कृष्णा बुक पढ़ो। मैं आज प्रभुपाद के बारे में पढ़ रहा था, तो जिसमें श्रुत कीर्ति प्रभु का वर्णन आ रहा था, तो जिसमें प्रभुपाद कहते श्रुत कीर्ति कृष्णा बुक लेके आओ। कृष्णा बुक लाते और प्रभुपाद कहते पढ़ो। तो अब ये ढूंढ रहे थे कौन सा अच्छा कृष्ण की लीला कौन सी पढ़ो, तो ये सोच रहे थे, अभी पन्ने इधर उधर कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा इतना क्या देख रहे हो, कृष्णा ये स्वीट बॉल के समान है। जहाँ से भी खाओ कृष्ण कैसे हैं, स्वीट है, मीठे हैं। तो आप जहाँ भी खोलो कृष्णा बुक को उसको पढ़ो। और प्रभुपाद जब अपने ही ग्रंथों को पढ़ते थे इतने आनंदित होकर सुनते थे। और ऐसे लगता था कि ये उन्होंने नहीं लिखे हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो ग्रंथ हैं कृष्ण के द्वारा लिखित हैं, उन्होंने ही मुझे डिक्टेट किए हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ग्रंथों के ऊपर जोर देते थे। और प्रभुपाद ये भी चाहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि भक्तों को इस प्रकार से मेरे ग्रंथों में दक्ष होना चाहिए जिस प्रकार से एक लॉयर होता है। लॉयर सारे जो लॉ बुक्स के बारे में बहुत डिटेल जानता है, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा मेरे जो भक्त हैं मेरे ग्रंथ को इतना अध्ययन अच्छा होना चाहिए जैसे लॉयर्स लॉ बुक्स को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद केवल वितरण के लिए भी नहीं जोर देते थे, प्रभुपाद की आंतरिक इच्छा ये भी थी कि ये जो ग्रंथ है मैंने अपने भक्तों के लिए लिखे हैं। लेकिन आजकल देखा जाए धीरे धीरे भक्तगण ग्रंथ पढ़ना भूलते जा रहे हैं, ग्रंथों की जगह यूट्यूब ने ले ली है। पहले भक्तगण 10-12 ग्रंथ पढ़ के नोट्स बनाते थे, पढ़ते थे, समझते थे, किसी विषय को समझते थे। तो अभी क्या है, थोड़ा आलस के कारण अभी कहते इतने सारे ग्रंथ क्या पढ़ना है, कोई एक लेक्चर उठा लेते हैं बस हो गया। तो लेकिन फिर भी प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े ना हो।
पढ़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा कष्ट उठाया है ग्रंथों का लेखन करने में, उनका छपाई करने में, उसके वितरण के लिए। तो श्रीमती फेरबर, जिनका वो बुक स्टोर था पैरागॉन बुक गैलरी, वो कहती हैं वे जब भी आते वे एक गिलास जल मांगते। यदि कोई ग्राहक इस तरह की मांग करता तो मैं प्राय कह देती वाटर कूलर वहाँ है। मतलब कोई और ग्राहक आता तो वो बोलते अरे उधर पानी है, जाओ वहाँ पी लो। किंतु चूंकि प्रभुपाद वृद्ध थे इसलिए मैं उनसे ऐसा न कहती। वे सदैव बहुत विनम्र और शालीन थे और बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए वे जब भी मांगते मैं स्वयं उनके लिए एक गिलास जल लाती। हाँ, तो कितना सौभाग्य है, मानो प्रभुपाद की सेवा करने का अवसर, शुद्ध भक्ति की सेवा करने का अवसर कितना उनको मिला है। एक बार प्रभुपाद श्रीमती फेरबर से भारतीय पाक विद्या के संबंध में बात कर रहे थे और वे बोली कि उन्हें समोसे बहुत पसंद थे। जब प्रभुपाद दूसरी बार उनके पास गए तो वे एक प्लेट समोसे ले गए और श्रीमती फेरबर ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया। प्रभुपाद स्वयं बना के ले गए उनके लिए प्रसाद। हरवे कोहन, जो स्वामी जी से आनंद आश्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, उनसे मिलने के लिए उनके 501 नंबर के कमरे में प्राय आता था। हरवे वो बोलता है, जिस कमरे में वे रहते थे वो मैनहट्टन के ऊपरी भाग में योग सोसाइटी के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कार्यालय था। मैं नियमित रूप से उनके पास जाने लगा और हम उस छोटे से कार्यालय में फर्श पर एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ जाते। उनका टाइपराइटर और एक नया टेप रिकॉर्डर 2 सूटकेसों के ऊपर रखे होते और वहाँ पुस्तकों से भरा हुआ एक बक्स था जिन्हें वे भारत से लाए थे और नृत्य करती हुई आकृतियों की एक रंगीन प्रतिकृति थी जिसे वे प्राय देखा करते थे। तो ये नृत्य करने वाली आकृति कौन सी थी? पंच तत्व थे। तो श्रील प्रभुपाद का यही सामान था। 2 सूटकेस थे, एक टेप रिकॉर्डर था और एक टाइपराइटर था और बस। और भारत से जो भागवतम अपने साथ ले गए थे बॉक्स, वो चीज़ें थी। और प्रभुपाद हमेशा पंचतत्व या गौरनिताय के चित्र को रखते थे सामने। ये हॉर्वे कहते हैं कि सदैव उनको देखा करते थे। मैंने स्वामी भक्ति वेदांत को बताया कि मैं एक कलाकार हूँ और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन नर्तकों का चित्र बनाऊं। उन्होंने बताया कि वो चित्र चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों का था। वह चित्र संकीर्तन कहलाता था। जब भी उनसे मिलने जाता स्वामी जी प्रसन्नतापूर्वक मुझसे मिलते थे। मैंने अपने विषय में उन्हें बताया और उस जाड़े में कई रातों में उनके कमरे में हमने साथ साथ हरे कृष्ण कीर्तन किया। मैं अपने आवास से नगर के ऊपरी भाग में उनसे मिलने के लिए ट्रेन द्वारा जाया करता था। जनवरी 11, 1966 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनके रूस के प्रवास काल में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। प्रधानमंत्री प्रभुपाद से भारत में व्यक्तिगत रूप से परिचित और उनके श्रीमद् भागवत के अनुवाद के प्रशंसक थे। उनका अमेरिका जाने का कार्यक्रम बन चुका था और प्रभुपाद को आशा थी कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से धन का अनुदान प्राप्त करने की स्वीकृति ले लेंगे। उनकी असामयिक मृत्यु से 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में मकान खरीदने की प्रभुपाद की योजना गड़बड़ में पड़ गई। दलालों ने उन्हें मकान दिखा दिया था और उन्होंने मन में योजना बना ली थी कि उसके भीतरी भाग में भगवान अर्चा विग्रह का पूजन और प्रसाद का वितरण किस तरह होगा। धन भारत से आना था और उसके लिए अनुदान की स्वीकृति स्वयं प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलनी थी, किंतु अचानक सब कुछ बदल गया। जनवरी 14 प्रभुपाद ने मकान के मालिक श्रीमान A.M. हार्टमैन को लिखने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि उनकी योजना किस तरह गड़बड़ा गई थी और फिर उन्होंने एक नई योजना प्रस्तुत की। तो प्रभुपाद बिल्कुल तत्पर हो गए थे एक जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसको खरीदने के लिए। और प्रभुपाद चाहते थे भारत से मैं धन का जो अनुदान प्राप्त करूं और यहाँ एक मंदिर, राधा कृष्ण का जो मंदिर है उसकी मैं शुरुआत करूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई है और मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। चूँकि अब भारत से धन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो गई है।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने मकान को कम से कम कुछ समय के लिए भगवत चेतना के अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें। जिसका वो इमारत था, हाँ, उसको प्रभुपाद अभी लिख रहे हैं कि आपका ये जो इमारत है हमें दे दो ताकि कृष्ण भावना का प्रचार हम वहाँ करें। मकान काफ़ी दिनों से बेकार पड़ा है और मुझे मालूम हुआ है कि आपको उसके लिए टैक्स, बीमा और अन्य खर्चे वहन करने पड़ रहे हैं। यद्यपि उससे आपको कोई आय नहीं है। यदि आप मकान को इस सार्वजनिक कार्य के लिए दे देते हैं तो आप कम से कम ये टैक्स और अन्य खर्चे बचा लेंगे जो इस समय आपको व्यर्थ में देने पड़ रहे हैं। यदि मैं ये संस्थान तत्काल आरंभ कर सकूं तो निश्चय ही मैं स्थानीय लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकूंगा और उस अवस्था में मुझे भारत से धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मेरी ये भी प्रार्थना है कि आप स्वयं भी उस सार्वजनिक संस्थान के निदेशकों में से एक निदेशक हो, क्योंकि आप उसे आरंभ करने के लिए मकान देंगे। एम हर्टमैन को ये योजना में अभिरुचि नहीं थी, तो जिसका वो मकान था उसको कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी पूरा प्रयास कर रहे थे किसी न किसी प्रकार से उन्हें वो इमारत प्राप्त हो जाए और वो कृष्ण भावना का वहाँ प्रचार कर सके। जिस दिन प्रभुपाद ने हार्टमैन को पत्र लिखा, उसी दिन उन्हें एक पत्र सर पद्मपद सिंघानिया से प्राप्त हुआ, जो भारत में बृहद जेके संस्थान के निदेशक थे। प्रभुपाद ने सर पद्मपद जी को आर्थिक सहायता के लिए लिखा था और उनके उत्तर से उन्हें आशा हुई। सिंघानिया परिवार न केवल अत्यंत धनाढ्य था, वरना उसके सदस्य भगवान कृष्ण के भक्त भी थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उनको भी, मतलब पिछले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने बड़े बड़े बहुत लोगों को पत्र लिखा, सबसे याचना की, हाँ, सहायता की याचना की। तो ये पत्र आया था सिंघानिया का, जो यहाँ दिया गया है। वो कहते हैं, मेरे प्रिय स्वामी जी, मैंने आपका पत्र पढ़ा। मुझे आपका ये विचार जानकर प्रसन्नता हुई कि आप न्यूयॉर्क में श्री राधा कृष्ण का एक मंदिर निर्मित कराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका प्रस्ताव अच्छा है, किंतु इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। 1. मंदिर के निर्माण के लिए हमें विदेशी मुद्रा भेजनी होगी, जिसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। बिना सरकारी अनुमति के कोई धन बाहर नहीं भेजा जा सकता। यदि भारत सरकार सहमत हो जाए तो न्यूयॉर्क में मंदिर बनाने की बात सोची जा सकती है। 2. मुझे संदेह है कि 7 लाख रुपए की इस छोटी सी रकम से न्यूयॉर्क में एक मंदिर का निर्माण हो सकता है। मैं तो चाहूँगा कि भारतीय वास्तुशिल्प के अनुकूल सुंदर मंदिर बने। ऐसे मंदिर के निर्माण के लिए हमें भारत से कोई शिल्पकार भेजना होगा। ये दोनों मुख्य कठिनाइयाँ हैं, अन्यथा आपका विचार बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद ये नहीं कि मंदिर बहुत शिल्पकला वाला हो और ये सब चीज़ें हो। प्रभुपाद का मेन उद्देश्य था कि जहाँ से कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। प्रभुपाद ने कहा मंदिर तो इतने सारे हैं, हाँ, हमारे मंदिर क्यों अलग हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरे जो मंदिर है वो बेल रिंगिंग टेम्पल्स नहीं है, घंटी बजाने के वाले मंदिर नहीं है। ये मंदिरों का उद्देश्य क्या है, यहाँ जनमानस आए और कृष्ण के बारे में सुने। प्रभुपाद ने कहा केवल यही एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि बाकी अन्य स्थानों में कृष्ण की कथा श्रवण करना का अवसर लोगों को प्राप्त नहीं होता है। हमारे मंदिरों का उद्देश्य यही है कि हम उनको कृष्ण के बारे में श्रवण करने का अवसर प्रदान करें, और वास्तव में यही विशेषता है। इस्कॉन से ये सारी लेक्चर्स कथाएं हटा दो तो फिर घंटी बजाने वाले मंदिर होंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रभुपाद ने इसलिए जोड़ दिया, नित्यम भागवत सेवया। सुबह भागवत सुनो, शाम को भगवत गीता सुनो, अन्य कथाएं सुनो। तो इस प्रकार से श्रवणम पर बहुत जोर दिया है श्रील प्रभुपाद ने, और उनके इन मंदिरों का यही विशेषता है। गीता, भागवत आदि ग्रंथों का आधार है जिसके ऊपर कृष्ण चर्चा की जाती है। श्रील प्रभुपाद और श्री सिंघानिया के बीच एक मूलभूत मतभेद था। न्यूयॉर्क में भारतीय शैली के विशाल मंदिर के निर्माण में लाखों डॉलर लगेंगे। प्रभुपाद निश्चय पूर्वक जानते थे कि यदि पद्मपद सिंघानिया चाहें तो वे लाखों डॉलर दे सकते थे, किंतु भारत से बाहर वे इतना धन कैसे भेज सकते थे। इसलिए प्रभुपाद ने पुनः सुझाव दिया कि वे केवल 7 लाख रुपए खर्च करें। मकान खरीदने के बाद उन्होंने लिखा, हम उसके ऊपर दूसरी मंजिल बना सकते हैं जिस पर मंदिर का गुंबद, चक्र आदि होगा। तर्क करने का प्रभुपाद का अपना ढंग था। तो प्रभुपाद अभी उनको लिखते हैं,
प्रभुपाद कहते हैं, भगवान द्वारकाधीश ने द्वारका में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन अपनी 16,000 रानियों के साथ किया और कहते हैं कि हर रानी के लिए उन्होंने एक अलग अलग भवन का निर्माण किया और ये भवन रत्नों और पत्थरों से निर्मित हुए थे, जिससे उनमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता न रहे। इसलिए आपका विचार भगवान कृष्ण का एक ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाने का है, किंतु हम वृंदावन के निवासी हैं और वृंदावन में द्वारका की भांति ऐश्वर्यशाली कोई भवन नहीं है। प्रभुपाद अपने ब्रज के मोड़ में आते हैं। यमुना तट स्थित वृंदावन वनों और गायों से भरा है और भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में वहाँ चरवाहे के रूप में लीला की थी, बिना किसी राजसी वैभव के, जिसके सब द्वारकावासी अभ्यस्त हैं। इसलिए जब द्वारकावासियों का सामना वृंदावन वासियों से हो तो एक बीच का मार्ग निकाला जा सकता है। द्वारका के अनुरूप सर पद्मवत की धनाढ्यता और वृंदावन के अनुरूप श्रील प्रभुपाद की भक्ति से द्वारका और वृंदावन दोनों के अधिपति भगवान कृष्ण की उपासना समुचित ढंग से हो सकती थी। तो आगे लिखते हैं, जनवरी 21, प्रभुपाद को बोन महाराज का उत्तर मिला। 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने अपने गुरु भाई को लिखा था, जो वृंदावन में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी के निदेशक थे। पत्र में प्रभुपाद ने बताया था कि न्यूयॉर्क में उन्हें एक स्थान मिल गया था जहां वे राधा कृष्ण के विग्रह उपासना के लिए प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अपने उत्तर में बोन महाराज ने राधा कृष्ण के 14 इंच के कांस्य विग्रहों का अनुमानित मूल्य लिख भेजा था, किंतु उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि विग्रह उपासना आरंभ करना बहुत जिम्मेदारी की बात होगी। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा। तो प्रभुपाद ने सबको पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से सबकी सहायता चाहते थे कि हम न्यूयॉर्क में पहला मंदिर बनाएं और जहां से राधा कृष्ण की उपासना सेवा आराधना शुरू करें। तो प्रभुपाद अपने गुरु भ्राता बोन महाराज, जिनका सामने इंस्टीट्यूट है ना, इस्कॉन के सामने, प्रभुपाद उनको लिखते हैं, मेरा विचार है कि जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो कुछ लोग मिल जाएंगे। वे अमेरिका के भी हो सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिश्र और अन्य ये योगाश्रमों में दिखाई देते हैं। इसलिए मैं यहाँ एक मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसे चाहते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं चाहता हूँ, क्योंकि इसकी इच्छा मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने की थी। प्रभुपाद ने बोन महाराज से ये भी प्रार्थना की कि वे उस धन को भेजने की अनुमति सरकार से प्राप्त करने में सहायता करें जो पद्मपद सिंघानियाँ देना चाहते थे। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन से, जो बोन महाराज को जानते थे, उनका व्यक्तिगत विस्तृत पत्र व्यवहार हो चुका था। उन्हें बताइए कि ये पूजा का सामान्य मंदिर नहीं है, वरना श्रीमद् भागवत पर आधारित भगवत चेतना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा। तो प्रभुपाद इस शुरुआत के दिनों में एक बहुत क्लियर थे। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ये किस पर आधारित होगा? श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं पर आधारित होगा। जनवरी 22, जिस समय श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के विग्रहों के स्वागत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय नगर के एक बर्फीले तूफान का प्रहार हुआ। प्रभुपाद ने बर्फ कदाचित पहले कभी नहीं देखी थी। उस प्रातः बेला में वे उठे तो उन्हें लगा कि बगल के मकान को जैसे किसी ने चूने से पोत दिया हो। जब तक वे बाहर नहीं निकले तब तक उन्हें पता नहीं लगा कि यह बर्फ थी। तापमान 10 डिग्री हो गया था। नगर में आपात स्थिति आ गई थी, किंतु प्रभुपाद अपने नित्य के भ्रमण पर लगे रहे। उन्हें भारी बर्फ के बीच से चलना पड़ा। वे ओवरकोट के नीचे केवल धोती पहने थे और उनका सिर स्वामी हैट से ढका था। मुख्य सड़कें साफ कर दी गई थी, किंतु बहुत से फुटपाथ बर्फ से ढके थे। ब्रॉडवे के विभाजित करने वाले पार्क की पट्टी पर तूफानी हवा के कंधों तक की ऊंचाई तक बर्फ जमा कर दी थी और बेंचें दब गई थी। ब्रॉडवे की छतरियां, जो पोस्टरों और विज्ञापनों की कई परतों से आच्छादित थी, अब बर्फ और हिम की एक अतिरिक्त परत से और आच्छादित हो गई थी। किंतु मौसम की परवाह न करते हुए न्यूयॉर्क के निवासी अपने कुत्तों और पालतू जानवरों को टहलाने के लिए तब भी निकले थे। वे जानवर ओवरकोट और बरसातियाँ पहने हुए थे। उन जानवरों को कपड़े पहना दिए थे उन लोगों ने। अमेरिका के लोगों का अपने पालतू कुत्तों के प्रति इस लाड़ प्यार ने प्रभुपाद को आश्चर्य मिश्रित विनोद की भावना से भर दिया। जब वे वेस्ट एंड एवेन्यू पहुँचे तो उन्होंने देखा
कि द्वारपाल नित्य की भांति टैक्सियाँ बुलाने के लिए सीटियाँ बजा रहे थे और साथ ही मकानों के सामने फुटपाथों को चलने योग्य बनाने हेतु बर्फ पिघलाने के लिए उस पर नमक छिड़ रहे थे। रिवर साइड पार्क में बेंचे, फुटपाथ और वृक्ष बर्फ से आच्छादित थे और आकाश से पड़ते हुए प्रकाश में झिलमिला रहे थे। समाचारों के अनुसार कोरिया युद्ध शुरू होने के बाद सेवा चयन अधिकारियों ने पहली बार अनिवार्य सेवा के लिए सैनिकों की संख्या में बड़ी वृद्धि की घोषणा की। संयुक्त राज्य की वायुसेना द्वारा उत्तर वियतनाम पर बमबारी का एक मास के युद्ध विराम का अंत हुआ। न्यूयॉर्क में 3 सप्ताह से चलने वाली यातायात हड़ताल समाप्त हो गई और यातायात के श्रमिक नेता का हृदय रोग से जेल में देहांत हो गया। हाँ, तो ये सारी घटनाएं सतस्वरूप महाराज लिख रहे हैं। जनवरी 30, ईस्ट कोस्ट में भयंकर बर्फानी तूफान आया। नगर में 7 इंच ऊंची बर्फ गिरी और 50 मील प्रति घंटे की गति तक हवा के झोंके आते रहे। न्यूयॉर्क नगर की ओर से उन लोगों को गर्म स्थानों में रखने और भोजन देने की व्यवस्था की गई जो ऊष्मा रहित कोठरियों में रहते थे। JF के हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और नगर में आने वाले सारे रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी बंद हो गए। हिमपात के कारण 8 दिन के अंदर दूसरी बार ऐसी आपात स्थिति घोषित की गई थी। अकेले व्यक्ति के रूप में श्रील प्रभुपाद हिमपात के कारण उत्पन्न आपात स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। वे इन्हें केवल कलयुग के लक्षणों के रूप में देख रहे थे। भौतिक संसार में दुख सदैव रहेगा, किंतु यदि वे न्यूयॉर्क के किसी भवन में राधा और कृष्ण को प्रतिष्ठित कर सके, श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कलयुग में भी स्वर्ण युग प्रकट हो सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ये सारी जो विपदाएं हैं उनको देख रहे थे शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र चक्षु के माध्यम से। तो प्रभुपाद ने देखा ये सारे विपदाएं हैं, इतना सारा कष्ट है। हाँ, ये कलियुगा के ही लक्षण हैं और भौतिक संसार ये सदैव दुख भरा रहेगा। प्रभुपाद जी एक बार जब मुंबई में थे तो किसी ने कहा, स्वामी जी आप इस मुंबई में इतना मार्बल, सफ़ेद मार्बल का मंदिर बना रहे हो, हाँ, या देखो फुटपाथ में इतने लोग वहाँ लेटे हुए हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, मैं जब सबसे पहले मुंबई आया था तब भी लोग फुटपाथ में लेटे हुए थे। अभी पूरा अमेरिका सब भ्रमण करके आया हूँ तब भी उनको वहाँ ही देख रहा हूँ। हाँ, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद सदैव शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं और यह अनुभव करते हैं कि कलियुगा के ही ये सारे लक्षण हैं और ये भौतिक संसार दुखों से भरा रहेगा। तो प्रभुपाद एक बार एक व्यक्ति के साथ थे और प्रभुपाद कलियुगा के लक्षणों का वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे कि कलियुग इतना बढ़ेगा कि लोग नरभक्षी होंगे, एक दूसरे का मांस खाएंगे और फल लोग गुफाओं में जाकर रहेंगे और जो फल होंगे उनके अंदर खाने योग्य चीज़ नहीं होगी, बल्कि उसका जो बीज है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि खाने के लिए फल नहीं बचेगा। हाँ, तो ऐसा प्रभुपाद बोल रहे थे। तो उसने कहा, प्रभुपाद आपका ये जो आंदोलन है और आपके ये जो शिष्य हैं उनका क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, कृष्ण में की सेवा में लगे हैं, वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद ने ऐसे बोला उनको। तो प्रभुपाद को कहते, फिर हमारा क्या होगा? प्रभुपाद कहते, तुम भी भगवत भक्ति को स्वीकार करो और भगवत धाम चले जाओ, तो ये कलियुगा का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी नहीं रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। तो यहाँ जब न्यूयॉर्क में इतना सारा कष्टमय स्थिति को देखा तो प्रभुपाद ने कहा, ये संसार दुखमय है और ये कलियुगा के सारे लक्षण हैं, लेकिन एक ही चीज़ से लोगों को राहत मिल सकती है, यदि लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे। यदि अमेरिका के लोग कृष्ण भावनामृत अपना ले तो सारा संसार उनका अनुसरण करेगा। शास्त्रों की दृष्टि से देखते हुए श्रील प्रभुपाद बर्फीले तूफान से होकर आगे बढ़ते रहे और कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य की सिद्धि के लिए सहायता का जो क्षीण रेखा के समान थी अनुसरण करते रहे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद
को ये दृढ़ विश्वास था कि यदि सारे संसार के लोग शाश्वत सुख और शांति चाहते हैं तो उनको कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना होगा, और अमेरिका के लोगों को सबसे पहले स्वीकार करना होगा, तो बाकी सब लोग उनका अनुसरण करेंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद चाहते थे। तो आगे हम अगले रविवार को पढ़ेंगे लीलामृत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।